नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। गोरखपुर स्थित दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ रही 100 बालिकाएं, सभी बालिकाओं में कुछ कर गुजरने की है दृढ़ इच्छा। महानगर में बन रहे ओवरब्रिजों का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण, बरसात से पहले सभी निर्माण कार्यों को पूरा कर लेने के लिए दिए निर्देश। नवागत एसएसपी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का सख्ती से किया जाए पालन, नागरिकों की समस्याओं का हो त्वरित निवारण। बालेमिया का सालाना उर्स और मेला बालेमिया मैदान पर आगामी 16 मई से प्रारंभ होकर 16 जून तक चलेगा। और अब गतिविधियां विस्तार से। दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज गोरखपुर में पढ़ रही 100 बालिकाओं में से लगभग सभी बालिकाएं जीवन में एक अच्छे नागरिक और कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हुए आगे बढ़ रही हैं। इस दृष्टिबाधित बालिका विद्यालय में बच्चियों के खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी दैनिक जरूरतों की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। एफिडेविट की टीम ने इस विद्यालय में जाकर वहां की बच्चियों से बातचीत की। आइए देखते हैं बच्चियों से की गई बातचीत के संपादित अंश। आज हम यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चों के बीच में आए हैं और आइए जानते हैं कि ये अपनी दिनचर्या किस तरह से चलाते हैं। इंटर के इसके 12वीं के छात्र 12वीं के छात्र हैं जी। अच्छा, अभी आप लोग जो ये पढ़ रहे हैं ये कौन सा सब्जेक्ट है? इतिहास पढ़ रहे हैं। ये जो जिस विधि से जिस लिपि में आप पढ़ते हैं जी। इसमें आपको जो आप इस जो पढ़ाई कर रहे हैं इसमें आपको परीक्षा भी देनी रहती है जी। तो आप किस तरह से परीक्षा किस तरह से देते हैं? वो हम लोग जर्मन स्टाइलस द्वारा लिखते हैं। अच्छा, तो ये आप लोग ये इससे हम लोग लिखते हैं। अच्छा जी। तो इसमें जो परीक्षा होती है जी। इसमें आप खुद लिखते हैं या आप किसी को साथ में बैठाते हैं लिखने के लिए? हम लोग खुद लिखते हैं और हाई स्कूल इंटर में राइटर हम लोग के लिए रहती है लिखने के लिए। अच्छा, हाई स्कूल इंटर में आपको राइटर मिलते हैं? जी जी। अच्छा, हॉस्टल में ही अभी तो हम लोग हॉस्टल में ही रहते हैं। हॉस्टल में रहते हैं तो जी। हॉस्टल से यहाँ तक आप आने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं? किस तरह से आते हैं? बगल में ही हॉस्टल है। अच्छा, बगल में भी हॉस्टल है जी। यहाँ पे तो सारे बच्चे हॉस्टल से ही आते हैं? जी सर। खान पान का आपके क्या वो है? खाना पानी हम लोग को सब कुछ मतलब अच्छा, वो समय समय पे आपको खाना वहीं से मिलता है? जी। बड़ी अच्छी बात। नहीं सर, जन्मजात है? यस। तो आपको किसी तरह की अब आप उसमें एकदम वो हो गए हैं या किसी तरह की समस्या का आपको सामना करना पड़ता है? नहीं सर, हमें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई में या रोजमर्रा की जिंदगी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। जैसे कि नॉर्मल लोग भी पढ़ाई करते हैं तो उनका एक लक्ष्य होता है ना कि वो कुछ करेंगे अपने लाइफ में। हम लोग अपनी कमी को कमी नहीं समझते क्योंकि हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं। तो हम लोगों के भी कुछ ड्रीम्स हैं जिनको हम लोग अचीव करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाने के लिए। कि जैसे कि मैं पीसीएस या यूपीएससी करना चाहूँगी, अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसके लिए जो हो सके वो करूँगी। मेरी दिनचर्या रहती है कि मैं स्कूल जाऊं और पढूं और सिर्फ पढूं। हाँ, वैसे मुझे एक समस्याओं का सामना ज़्यादातर नहीं करना पड़ता। दरअसल कि जब अगर बुक गलत छपी होती है ब्रेल प्रेस से तभी ये समस्या आती है। अच्छा, तो इसमें मतलब गलत छपी होती है इससे आपका क्या वो है? मतलब क्या कि कभी कभी ब्रेल के बुक जो है सही प्रेस वाले सही नहीं छापते हैं। अच्छा, सही प्रिंटिंग नहीं होती? सही प्रिंटिंग नहीं आती मतलब है। सही ये चीज़ जो आपकी जो लिपि है ये सही तरह से सही नहीं छपी आती, कभी तो उसमें परेशानी हो जाती है। बस इसी तरह की इन बच्चों से कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे अगर ठीक से सीख लेते तो भी हम कोई परेशानी नहीं है। बच्चे आराम से पढ़ते हैं और उनको मैं पढ़ाता हूँ। कहाँ ये जो यहाँ पे जो बच्चे हैं हाँ, ये किस किस जगह के हैं? मतलब किन किन शहरों के हैं या गाँवों से हैं? बच्चे यहाँ पर गांव शहर दोनों जगह से हैं और बहुत दूर दूर के बच्चे यहाँ से लेकर के मिर्जापुर तक बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा। मिर्जापुर, बस्ती, इधर जो है सिद्धार्थ नगर तक बच्चे, उधर श्रावस्ती तक बच्चे यहाँ पर हैं। अभी हम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज में मौजूद थे और हमने यहाँ के बच्चों से, यहाँ की छात्राओं से बहुत सी बातें की जो कि आपके लिए हम लेके आए हैं। मैं एफिडेविट से अपने सहयोगी पंकज के साथ शिशिर बोस। महानगर में बन रहे ओवरब्रिजों का मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने स्थलीय निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने गोरखनाथ, नकहा, पादरी बाजार और खजांची ओवरब्रिज का निर्माण करा रही कार्यदायी संस्था को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बरसात से पूर्व सभी कार्यों को पूरा करा लेने के निर्देश दिए। गोरखपुर के नवागत एसएसपी राजकरण नैयर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता है शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए, नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, साथ ही लोगों में पुलिस के प्रति बेहतर छवि बनाई जाए। देखिए, मेरे द्वारा कल शाम के समय जनपद गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद का कार्यभार संभाला गया और आज सभी मीडिया के जितने भी हमारे साथी हैं उन सबके साथ ये इंटरेक्शन है जिससे आपस में हम लोग एक दूसरे के बारे में जान लें। और यदि हम प्राथमिकताओं की बात करें तो जो भी शासन की प्राथमिकताएं हैं वही प्राथमिकताएं हमारी हैं और उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा, जिसमें हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो जन सुनवाई, जनता की जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका समयबद्ध नियमानुसार जो निस्तारण है वह निस्तारण किया जाए, उस पर हमारा सबसे ज्यादा जोर रहेगा। दरगाह शरीफ हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ बाले मियां का सालाना उर्स मेला आगामी 16 मई से प्रारंभ होकर 16 जून तक चलेगा। यह जानकारी प्रबंधक मोहम्मद इस्लाम हाशमी ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक एवं विराट मेला जो गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है, भव्य रूप से बाले मियां के मैदान पर आयोजित होगा। दरगाह हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ बाले मियां का मेला 16 मई से प्रारंभ होकर 16 जून तक चलेगा। मेले की मुख्य तिथि 18 मई 2025 होगी। हर साल की तरह इस साल भी 1033 ईस्वी से यह मेला कायम चला आ रहा है। तीसरे इंटर स्कूल कुंफू चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन 10 व 11 मई को सेंट्रल एकेडमी बरगदवा में किया जाएगा। यह जानकारी वीआर बिश्नोई और जय कुमार मिश्र ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 9 स्कूलों के 700 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। यह तीसरा इंटर स्कूल चैंपियनशिप हो रहा है जो पिछले 1.5 महीने से हमारे कई सारे कोचेस अजय चौरसिया जी के मार्गदर्शन में 9 स्कूलों में ट्रेनिंग दे रहे हैं और जिससे 700 से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर में आया हुआ हूँ और हमारे यहाँ पर तीसरा इंटर स्कूल कुंफू चैंपियनशिप होने जा रहा है और यह चैंपियनशिप बुद्धिस्ट कुंफू एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट प्रशांत त्रिपाठी सर और मैनेजिंग डायरेक्टर जय चौरसिया सर के नेतृत्व में हो रहा है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ गोरखपुर महानगर इकाई द्वारा भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गोलघर स्थित काली मंदिर पर महिलाओं ने सिंदूर चढ़ाया। 6 तारीख को भोर में जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर पोषित आतंकवाद के 9 ठिकानों पर हमला करके उनको नस्तो नाबूद कर दिया है, निश्चित रूप से मिशन सिंदूर को उन्होंने सफलतापूर्वक संपन्न कराया है। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।